कुछ नहीं होगा, लगाओ। लगे जब आग लगाने, फिर हिरण्याकश्यप ने कहा अभी भी समय है दीदी, बच जाओ। बोली तुम परेशान क्यों होते हो, लगाओ। ए बिटिया, जैसे ही माछी छुआवा गए अस लागई जनाए हमा पेट्रोल डाला हो, मार दड़ादड़ दे दड़ादड़ भयानक आगी। और ये क्या हुआ, जिसको जलाने के लिए गई थी वो तो आराम से बैठा है, और जो जलाने गई थी वही भम 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 करके जलने लगी। बड़ी जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ। हिरण्याकश्यप कहा जब कह रहा तब तो नहीं मानी, और अब 90% जल गई तब क्या बचाओ। बोलो मेरी बेटियों जल के मर गई। तो किसी ने भगवान से पूछा, कहने लगे पहले ये बताइए आपकी जब ब्रह्मा ने होलिका को आशीर्वाद दिया था कि ये अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अग्नि का ब्रह्मा का दिया हुआ श्राप ही गलत हो गया। तो भगवान ने कहा एक बात बताऊं, ब्रह्मा का दिया हुआ आशीर्वाद कभी गलत नहीं हुआ। बोले तो कहा ब्रह्मा ने होलिका को अग्नि का श्राप दिया था और होलिका अग्नि से नहीं जली थी। तो बोले फिर महाराज किससे जली। तो भगवान ने कहा हरि जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक रोष पावक सो जरही। जो अपराध जो अपराध जो अपराध जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हिरण्याकश्यप समझ गया कि अब आर या पार। पकड़ लिया उसने प्रहलाद को, एक खंभा में बांध दिया और बांध करके लेके तलवार सामने खड़ा हो गया। बोले कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद मुस्कुराए, कहा पिताश्री आज तक आपको यही नहीं पता चला कि भगवान कहाँ है। बोले पूछ तो रहा हूं, दिखाना तेरा भगवान कहाँ है। कहने लगे महाराज एक बात बताऊं, जिस आसन पर आप बैठते हो उस आसन में मेरा भगवान है। जिस तलवार को लेकर के आप मुझे भयभीत करने जा रहे हो उस तलवार में मेरा भगवान है। जिस खंभे में आप बांध करके मुझे रखे उस खंभे में भगवान है। यहां तक कि जिस धरती पर आप मुझे खड़ा किए हो उस जगह पे भगवान है। जिस बंधन से आपने मुझे बांधा है उसमें मेरा भगवान है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा तो बुला ले भगवान को, बुला ले अपने भगवान को। और जैसे अपनी तलवार को खींच करके मेरी बेटियों प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ, उठा करके जो मारना चाहा, तड़ तड़ तड़ानी व्योम थर थर थरानी थरा, गगड़ गड़ गड़ानी
जैसे तलवार मारने के लिए उद्यत हुआ, चरचरा करके वो खंभा फटा, आकाश में बिजलियां अपने आप तड़तड़ाने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, दसों दिशाएं टकराने लगी, धरती थर 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 कांपने लगी, पूरे विश्व में भयंकर तूफान उठ गया। और देखते ही देखते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे नरसिंह भगवान को देखा ना, दौड़ पड़ा लेकर के तलवार मारने के लिए, और जैसे मारने को दौड़ा, भगवान ने पीछे से पकड़ लिया नरसिंह को, लिटा लिया अपनी गोद में। शेर वाला नख है, पूरा पेट फाड़ दिया। और जब लिटाया तो भगवान पूछने लगे, कहने लगे, हिरण्याकश्यपु, श्री राधे 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 राधे। ध्यान देना, भगवान ने पूछा, ऐ हिरण्याकश्यप, इस समय तू धरती पे है कि आकाश में? कहने लगा, महाराज न धरती में हूं ना आकाश में, मैं तो आपकी गोदी में हूं। उठा के भगवान बिल्कुल बीच दरवाजे के सामने रख दिया। कहने लगे, बता इस समय अंदर है कि बाहर है? कहा, महाराज न अंदर हूं न बाहर हूं, इस समय तो बीच ड्योढ़ी में हूं। जानते हो संधि बेला का समय था। भगवान ने पूछा, इस समय दिन है कि रात? कहा, महाराज न इस समय दिन है न रात है, इस समय तो संधि बेला। भगवान ने अपना नाखून दिखाया, कहा, ये बता ये अस्त्र है कि शस्त्र? कहा, महाराज न ये अस्त्र है न शस्त्र है, ये तो शेर का पंजा है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा की 84 लाख योनियों में मैं कौन सी योनि हूं? कहा, महाराज 84 लाख योनियों से तो आप अलग हैं। आप ऊपर से शेर हो, नीचे से आदमी हो। बोलो आनंद कंद की। तो भगवान ने कहा, अच्छा ये बता इस समय महीना कौन सा चल रहा है? ये ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से कौन महीना है? कहने लगा, महाराज ये तो 12 महीनों में से एक भी नहीं, ये तो अधिक मास लगा है, मल मास लगा है, पुरुषोत्तम मास लगा है। बोलो आनंद कंद की जय। इतना कहते ही मेरी बेटियों, फाड़ दिया हिरण्याकश्यप का पूरा पेट, हिरण्याकश्यप की पूरी आंत निकाल लिया, और निकाल करके पूरे शरीर में लपेट लिया। और जिस समय फाड़ा है, हिरण्याकश्यप के पेट से इतना जबरदस्त खून का फव्वारा निकला कि मेरे ठाकुर एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम खून से सराबोर हो गए। मारे क्रोध के मारे आंखों से चिंगारी निकल रही थी। भगवान के दाढ़े अपने आप कट 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 कर रहे थे। सारे देवताओं ने जब देखा कि इन्होंने तो हिरण्याकश्यप का वध कर दिया, तो देवताओं ने सोचा चलो इनकी कुछ बधाई दें इनको। लेकिन मेरी बेटियां, जिस समय भगवान के इसे स्वरूप को देखा तो सारे देवता भाग गए। भाग करके शंकर बाबा के पास गए। बोले, कहा शंकर बाबा आप चलो थोड़ा सा देखो। और शंकर बाबा वहां से भांग सांग की नशा में तो आ गए, लेकिन जैसे भगवान के सामने नरसिंह के सामने गए, नरसिंह के रूप को देखा तो शंकर बाबा की भांग भूंग सब उतर गई। वो पीछे से अपना चक्कर मार दिए। बोले, हम नहीं जानते। लोगों ने सोचा यार पति देवता कितने भी गुस्से में हो, लेकिन अगर सामने श्रीमती जी आती हैं तो गुस्सा अपने आप 50% कम हो जाता है। ये सोच करके दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी के पास। अरे कहन, महारानी जी आपके पति देवता इस समय प्रलय करने जा रहे हैं और आप ही चलो कुछ बचाओ। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि विष्णु भगवान तो है, चलकर मना लेंगे। अब वैसे तो आई, जब बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और आंख उठा के देखा और भगवान के इस स्वरूप को देखा, तो लक्ष्मी जी खुदे चक्कर मार के गिर पड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देवता सोचने लगे, हे भगवान अगर इनकी गुस्सा न कम हुई तब तो ये देवता को भी मारना शुरू करेंगे।
तो देवताओं ने धीरे से किया क्या, नारद महाराज को फिट किया, बोले तुम्हें को जुआर लगाओ। तो नारद ने किया क्या, बड़े ध्यान धीरे से प्रहलाद की ओर देखा और प्रहलाद से बोले कहा इस समय सब फेल है, केवल तुम्हारी मशीन बढ़िया चल रही है, अब तुम ही अगर कुछ कर सकते हो तो करो। तो प्रहलाद बेचारे सामने खड़े ही थे तो हाथ जोड़ लिया, और जब हाथ जोड़ लिया और आंखों से आंसू बहाने लगे तो मेरे ठाकुर से नहीं रह गया। मेरा ठाकुर उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया और लगा करके मेरी बेटियों बार बार मेरा ठाकुर एक ही शब्द प्रहलाद से बोल रहा था, ए बेटा, ए प्रहलाद, मुझे क्षमा कर देना प्रहलाद, मुझे माफ कर देना प्रहलाद। ये आतताई हिरण्याकश्यपु इतना तुझे सताता रहा, लेकिन मैं ना आ पाया, मैं तेरी रक्षा के लिए नहीं आ पाया, तू मुझे माफ कर देना, तू मुझे माफ कर देना। ये कहे जा रहे थे मेरी बिटिया, और जैसे एक नई नई ब्याई हुई गाय अपने जीभ से अपने बछड़े के सारे मल को चाट के साफ कर देती है, मेरा ठाकुर आज उसी तरीके से प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाए हैं, बार बार रोए जा रहे हैं, बार बार क्षमा मांगे जा रहे हैं, बार बार मुख से कह रहे हैं मुझे क्षमा कर देना, मैंने आने में बड़ी विलंब कर दी। और अपनी जिह्वा से भगवान प्रहलाद को चाट रहे थे, और उसी दिन से मेरे ठाकुर का नाम भक्त वत्सल पड़ गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब भगवान का गुस्सा समाप्त हो गया ना, बड़े ध्यान से सुनना, तो भगवान ने प्रहलाद से पूछा, कहा ये बता, जितने देवता थे सब डर गए, मेरी पत्नी लक्ष्मी डर गई, शंकर बाबा पीछे से खसक गए, लेकिन तू क्यों नहीं डरा मुझसे? प्रहलाद से पूछा, कहा तू क्यों नहीं डरा? तो प्रहलाद मुस्कुराने लगे, कहने लगे महाराज, शेर को देख करके भले हाथी डर जाए, चीते बाघ डर जाए, जंगल के सारे जानवर डर जाएं, लेकिन महाराज शेर का बेटा थोड़ी शेर को देख के डरता है। बोलो आनंद कंद। कहा महाराज हम क्यों डरेंगे, हम तो आपके बेटा हैं, और शेर का बेटा तो शेर की खोपड़ी पे भी चढ़ करके नाचता है। तो महाराज हम तो बेटे थे, और बेटा बाप को देख के थोड़ी ना डरता है। बोलो आनंद कंद की जय हो। मेरी बेटियों, इस तरीके से भगवान, बोलो आनंद कंद की जय हो, प्रहलाद को भगवान गति दिया, प्रहलाद को फिर उसी गद्दी पर बैठा दिया। प्रहलाद काफी दिन तक अपना राजगद्दी किए। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी सुंदर सी कथा आती है। ये प्रहलाद जो के एक बेटा था जिसका नाम था विरोचन। प्रहलाद जब चौथी अवस्था में हो गए तो चले गए जंगल में तपस्या करने। विरोचन को राजा बना दिया। विरोचन भी बहुत महारथी था, उसने भी देवताओं को बस में कर लिया। अब इंद्र परेशान था कि महाराज मेरी राजगद्दी छूट गई। तो भगवान विष्णु ने कहा ऐसा करो कि ये जो विरोचन है बड़ा दानी है, और किसी दिन पंडित बन के जाओ, साधु महात्मा, ऐसे दान मांगा, और जब ये दान देने के लिए तैयार हो जाए ना तो तुरंत इसकी गटई मांग लेना। बोलो आनंद कंद। देवराज ऐसे किया, साधु महात्मा बन गया, दान की लाइन में खड़ा हो गया। जब इसका नंबर आया तो विरोचन ने पूछा भैया क्या चाहिए? किसने कहा महाराज हमको और कुछ नहीं, बस आपका गर्दन चाहिए। इतना बड़ा दानी था। तुरंत उसने अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट करके और दान दे दिया अपनी खोपड़ी को। और उसी विरोचन का बेटा था राजा बलि। राजा बलि मेरे बंधुओं, मेरे बेटियों, आज तक इस तरह का राजा न पैदा हुआ है न होगा। राजा बलि राक्षस खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी कीर्ति इतनी विमल है कि उसकी कीर्ति के सामने देवराज इंद्र की भी कीर्ति कहीं नहीं। राजा बलि जैसा महान, राजा बलि जैसा दानी, राजा बलि जैसा वीर, और राजा बलि जैसा त्यागी भूतो न भविष्यति। ना तो राजा बलि के पहले कोई पैदा हुआ था और न राजा बलि के बाद कोई पैदा हुआ। मेरी बेटियों,
राजा बलि ने जब सारा देश जीत लिया, स्वर्ग पर उसका अधिकार हो गया, तो इंद्र भागा भागा विष्णु के पास गया, कहने लगा महाराज अब क्या करें। तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, कहीं भागे वीर तो कहीं मारे वीर। ऐसा करो कि तुम जाकर के राजा बलि से संधि कर लो। कहा महाराज अब संधि के लिए कोई शर्त तो होनी चाहिए। बोले संधि के लिए केवल यही शर्त है कि तुम जाकर उससे कहो कि तुम और हम चलो दोनों मिलकर के और समुद्र का मंथन करते हैं। तो कहा महाराज समुद्र के मंथन से क्या मिलेगा। बोले समुद्र के मंथन से अमृत मिलेगा, और अमृत अगर पी लोगे ना तो अमर हो जाओगे, फिर तो मरने वाला चांस ही खत्म हो जाएगा। तो इंद्र ने कहा महाराज राक्षस भी पी लेंगे हम भी पी लेंगे तो फिर उससे मतलब क्या निकलेगा। बोले तुम मूर्ख हो, पहले जब अमृत निकलेगा ना उसके बाद कलाबाजी तो हमारी होगी ना। हम राक्षसों को क्या पिलाएंगे, देवताओं को क्या पिलाएंगे, वो मेरे ऊपर है। बिटिया वो स्वार्थी इंद्र गया, राजा बलि से शर्त रखा, राजा बलि मान गया। समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। तैयारी हुई, पहाड़ ले आकर के समुद्र में रखा गया, पहाड़ डूबने लगा। देवता चिल्लाए, बोले महाराज ये तो पर्वत ही डूब रहा है। भगवान कच्छप का रूप धारण करके पर्वत को अपने पीठ पे रख लिया। बोले कहा महाराज ये तो बन गया, लेकिन मथानी मथने के लिए डोरी चाहिए। तो बासुकी महाराज के पास गए, बोले कहा महाराज आप डोरी बन जाओ, अमृत मिलेगा तो उसमें से आपको भी मिलेगा। तो अमृत के लालच में बेचारे बन गए नाग बासुकी जो है वो डोरी। दूसरे दिन दोनों तरफ से चलने लगा मंथन। तो सबसे पहले हाथी निकला ऐरावत, राजा इंद्र को दे दिया गया। थोड़ी देर के बाद उच्चश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। उसके बाद मणि निकली, कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु को दे दी गई। फिर वृक्ष निकला, वो वृक्ष देवताओं को दे दिया गया। चंद्रमा निकले, देवताओं को दे दिया गया। कामदेव निकले, देवताओं को दे दिया गया। शंख निकला, देवताओं को दे दिया गया। शराब निकली। राक्षसों ने कहा बड़े थकाई लगी है, लाओ इसको हम छानते हैं। दे दिए, बोले जाओ। अप्सरा निकली, देवताओं को दे दिया गया। गैया निकली, गैया कामधेनु। तो न देवता तैयार भे न राक्षस तैयार। कहन के गोबर उठाई बहावा का, जैसे आज बेचारी गाय मारी मारी घूम रही है। कोई जब लेने को तैयार नहीं हुआ तो वशिष्ठ महाराज खड़े हो गए, कहने लगे महाराज हमको दे दो। तो कामधेनु गैया वशिष्ठ जी ले गए। उसके बाद मेरी बेटियों धीरे धीरे करके श्रीमणि रंबा बारुणी अभी असंख गजराज काल्पाद्रुम धनुधेन कल्पाद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतर बिक बाज। ये 14 निकला। थोड़ी देर में लक्ष्मी जी निकली, तो देवताऊ आगे खड़े, राक्षसऊ खड़े, दाढ़ी वाले बाबाऊ खड़े। सबको लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी से पूछा गया भैया आप किसके पास जाना चाहती हो। तो लक्ष्मी ने देवताओं को ये कह करके इनकार कर दिया कि ये सारे के सारे कामी हैं। राक्षसों को ये कह करके इनकार कर दिया कि ये सब के सब अभिमानी हैं, दुराचारी हैं, पाखंडी हैं, अनाचारी हैं। और साधु बाबा लोगों को ये कह करके टार दिया कि ये बाबा हम महाराज हैं, ये क्या करेंगे लक्ष्मी लक्ष्मी को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूर पर भगवान विष्णु खड़े थे, लक्ष्मी गई और भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद मेरे बंधुओं अमृत निकला। जैसे धनवंतरी अमृत लेके आए ना, तो जितने राक्षसवन थे वो पहले धनवंतरी के मारे दुई तपड़ा को की गिरे, लाई के जो मटकी निकली थी राक्षसवन भागे।
अब 2 राक्षस भागे तो 4 और पीछू आए, 4 छोरे तो 8 पीछू आए। इसी चोरी छोरा में राक्षसों में लड़ाई होने लगी। अब देवता सोचें कि महाराज इतनी मेहनत करवाया, वह देखा निकरा लाई के हमका काम ही दियो, सब पी गई उन्होंने खुदाई। भगवान कहे चिंता मत करो, शांति पूर्वक बैठो। और जब वो राक्षस लड़ने लगे तो तुरंत भगवान ने किया क्या, मोहिनी का रूप धारण कर लिया। और मोहिनी का रूप धारण करके पहुंच गए राक्षसों के पास। अरे रुन झुन, अरे रुन झुन पायन में पैजनिया, हाँ रुन झुन पायन में पैजनिया बाजत, ये रुन झुन पायन में पैजनिया बाजत जगत मोहनी के। रुन झुन पायन में पैजनिया बाजत जगत मोहनी के। समरिया जगत मोहनी के, समरिया जगत के सबने झुन पायन में पैजनिया बाजत विश्व मोहनी के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राक्षस जितने देख करके मोहित हो गए, अपने आप ही ले आकर के मटकी पकड़ा दिया अमृत की। लक्ष्मी ने कहा, मोहिनी ने कहा बैठ जाओ तुम लोग जल्दी जल्दी, अगर बचेगी ना तभी हम देवताओं को पिलाएंगे। आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है ना, सब बैठ जाओ। तो राक्षसवन सोचे ने भगवान एक तो अमृत, दूसरी इतनी परम सुंदरी के हाथों से पीने को मिल रहा, ऐसा बढ़िया चांस नहीं मिलेगा। जितने थे सब बैठ गए। जब बैठ गए, जब परसने की बारी आई ना, जादू मारा, अमृत वहां गया और शराब खूब छक के पेट भर भर के पिलाया। और जब सब गिर करके एकदम टुन्न हो गए, गिर गए, तब भगवान ने इशारा किया, बोले आप क्या कर रहे हो, बैठो जल्दी। देवता लोग बैठ गए और भगवान तड़ातड़ सबको अमृत पिलाते चले जा रहे हैं। उसी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। सिंहिका राक्षसी थी, उसका बेटा था राहु, वो न जाने कहीं छूट गया था। वो सूरज और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। अब भगवान जल्दी 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 पिलाने में लगे थे। चंद्रमा को पिलाया, सूर्य के बीच में वो बैठा हुआ था, तर से उसके मुख में डाले और जैसे उसके हाथ में गिरा ना, तुरंत चंद्रमा और सूर्य ने कहा महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? अरे कहा ये राहु है, राहु संघिका का बेटा। तुरंत भगवान ने चक्र चलाया, लेकिन चलाते चलाते थोड़ी सी देर हो गई, एक बूंद उसके गले के नीचे पहुंच गया। गला तो कट गया मेरी बेटियों, लेकिन जो एक था वो दुई हो गया। बोलो आनंद कंद की जय। इतने में राक्षसों को मालूम चल गया मेरी बेटियों, भयानक उसी जगह देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों में। उस संग्राम में देवता लोग जीत गए। इंद्र ने अपने वज्र से राजा बलि के 1000 टुकड़े कर दिए। लेकिन धन है राक्षस, जब भागने लगे एक एक टुकड़ा राक्षसों ने उठा लिया। पातालपुरी भाग गए। पातालपुरी में शुक्राचार्य थे, देवताओं दैत्यों के गुरु, संजीवनी विद्या उनको मालूम थी, बहुत गजब के सर्जन थे। है बिटिया, एक एक टुकड़ा जोड़ जोड़ करके राजा बलि को उन्होंने जिंदा कर दिया। अब राजा बलि हाथ जोड़ के पूछने लगा, कहा महाराज ये बताइए कि मेरी खोई हुई राज मिले कैसे? तो शुक्राचार्य ने कहा तुम्हें नर्मदा नदी के किनारे जाइए और वहां 100 कुक्ष यज्ञ करो। जिस दिन तुम्हारी 100वीं कुक्ष यज्ञ पूरी हो जाएगी, उसी दिन तुम्हें सब मिल जाएगा। और समझो बेटियों,
99 यज्ञ कर चुका था। देवराजेंद्र को मालूम चल गया कि अब मेरी वो सत्ता जाने वाली है। भाग करके गई अपनी माता अदिति के पास, कहने लगे मां तू ही अब कुछ कर सकती है। रात्रि की बेला में अदिति जब अपने पति कश्यप की सेवा करने के लिए गई तो कश्यप का चरण दबा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। भगवान कश्यप ने अदिति से पूछा क्या बात है देवी? अदिति सब कुछ बता दिया। महाराजा का जो बड़ा पुत्र देवराज है उसकी जीवन उसका संकट में है। तब उन्होंने कहा कि देवी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पुंसवन व्रत करो, पयोव्रत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये पयोव्रत ऐसी है मेरी बेटियों की जिनके बेटी बेटा नहीं होता है, वो 1 महीने का व्रत है। वो अगर 1 महीना ये पयोव्रत अगर करे तो हमारा भागवत कहता है कि भगवान उसकी गोदी अवश्य भर देगा। बोलो आनंद कंद की जय। माता ने पयोव्रत किया और जिस दिन 1 महीना पूरा हुआ मेरी बेटियों, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु छोटे से बालक बामन के रूप में जन्म ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बामन भगवान की जय हो। माता ने ब्राह्मणों को बुलवा करके सारे संस्कार करवाए, सुंदर सी जनेऊ इत्यादि सब करवा दिया। और जब सारे संस्कार हो गए तो बामन भगवान अपना कमंडल उठाया। माता पूछी कहां? बामन भगवान ने कहा मैया चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। एक हाथ में छतरी, बगल में मृगचर्म, दूसरे हाथ में कमंडल, पैरों में छोटे छोटे खड़ाऊ, शरीर में पीला पीला मोटा मोटा जनेऊ लेकर के जिस समय चले हैं मेरी बेटियों और पहुंचे हैं नर्मदा नदी के किनारे, तो दूर से आते हुए जिस समय देखा है राजा बलि तो समझ गया कि आज स्वयं यज्ञ पुरुष आ रहे हैं। और जैसे यज्ञमंडप के करीब पहुंचे हैं दौड़ पड़ा अपनी पत्नी को लेकर के, बामन भगवान के चरणों को धोया, बामन भगवान के चरणामृति लिया, भगवान की पैरों की धूली को अपने पूरे शरीर में लगाया, सुंदर सा आसन दिया, खूब सुंदर आओ भगत किया, भोजन पानी करवाया। फिर खड़ा हुआ कहने लगा महाराज अब बताइए आपके आने का कारण। भगवान ने कहा मुझको धन दौलत की जरूरत नहीं है भैया, मैं साधु संत महात्मा हूं, हमको केवल 3 पग जमीन दे दे। राजा बलि सोचा बाप रे, हमने तो सोचा कि कोई बहुत बड़ी चीज मांगेगा, ये तो 3 पग जमीन मांगता है। अभी बात ही चल रही थी कि पीछे से शुक्राचार्य आ गया। जैसे शुक्राचार्य की नजर पड़ी बामन भगवान पे तो शुक्राचार्य समझ गया ओए होए होए होए, ये तो विष्णु है छलिया। तुरंत उसने अपने चेला को बुलाया, बलि को। अरे कहा बलि जानता है ये कौन है? अरे कहा महाराज कोई बटुक है आया है। अरे कहा बटुक नहीं है, ये छलिया है, छलिया बलि, इससे बच के रहना, अगर ये कुछ मांगे तो देना मत। राजा बलि ने कहा महाराज मैंने तो दे दिया। बोले क्या? कहा ये तो केवल 3 पग जमीन मांग रहा था बस। अरे कहा दिया? कहा हम तो कह दिए। कहा झूठ बोल दे, झूठ बोल दे, तू नहीं जानता इसका 3 पग कितना होगा। राजा बलि ने कहा महाराज यही तो हम नहीं कर सकते, मैं किसी से नहीं डरता संसार में, अगर मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मण खुद से, और उस ब्राह्मण से जिसको मैंने वचन दिया है। हम तो ना नहीं कर सकते, झूठ बोलेंगे पाप लगेगा। अरे कहा पाप कुछ नहीं लगेगा, 6 जगह पर झूठ बोला जा सकता है। 6 जगह पर आप झौवा भर झूठ बोलो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। कहां कहां? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नानृतम स्याजुषते। 6 जगह
कहा अगर धर्म पत्नी जी गुस्सान हो, अब मनायो न मानत हो, तो उनका खुशी करे कि बड़े लंबा चौड़ा झूठ बोला, झौआ भर झूठ बोला, कौनो पाप न लागा। स्त्री सु दूसरा नर्म विवाहे च, बिटिया की शादी कर रहे हो और शादी में जितना चपट के झूठ बोल सकते हो उतना झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। लड़का वाले कहें कि 2 चक्का ले तो कहता 2 नहीं 4 चक्का दे। लड़की वाले कहा कि हम 10 लाख ले तो कहता 10 नहीं हम 20 लाख दे। अब कौनी तेरा बारात दुआरे आ जाए, ओके बाद फिर हो गवा बियाह मोर करबे का, बोलो वृंदावन में आई हाल। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे, कमाई कजाई में अगर तनी तुनी झूठ झूठ बोल करके कुछ थोड़ा 2 पैसा ऊपरी आमदनी हो जाए तो झूठ बोलो, कोई पाप नहीं लगेगा। स्त्रीसु नर्म विवाहे क्या वृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण अगर संकट में है और झूठ बोल देने से प्राण बच जाए तो बोलो ना। गौ की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोलो। राजा बलि ने कहा महाराज जी का तो कुछ नहीं ना, हमारे प्राण संकट में है ना, बियाह कर रहे हैं ना, कुछ नहीं, सब बेमतलब की बात मत करो। मैंने 3 पग जमीन देने के लिए कह दिया, महाराज तुम्हें दूंगा। गुस्से में आ गया शुक्राचार्य, चला गया। भगवान फिर गए बामन के पास, तो बामन ने कहा ऐसा करो महाराज, कुशा ले लीजिए और मैं संकल्प बोल रहा हूं, आप 3 पग जमीन देने का संकल्प करो। अब कुशा तो भगवान पकड़ा दिया, लेकिन कमंडल से जब पानी गिराने लगे तो पता लगा टोटी से पानी ही नहीं निकल रहा। शुक्राचार्य भगवान समझ गए कि इसमें कोई न कोई दाल में काला है। वही जो कुशा था ना, उसका जो जड़ वाला भाग जो टोटी के अंदर घुसेड़ा ना, तो शुक्राचार्य एक आंख तो बंद किए था और दूसरे से देख रहा था उसी टोटी के अंदर घुस करके देखो क्या होता है। और जिससे देख रहा था भगवान उसी में वो कुशा की जड़ को खोच दिया। बोलो आनंद कंद की। शुक्राचार्य उसी दिन से काना हो गया। बोलो आनंद कंद की। भगवान ने संकल्प करा लिया। भगवान ने कहा अच्छा नापू कहां? तो बलि ने कहा महाराज जहां से मन हो। भगवान ने कहा बस यहीं से नाप रहा हूं। बोले नापो। लेकिन मेरी बेटियों, जिस समय परमात्मा ने अपना पहला चरण उठाया है ना, भूलोक, भुआ लोक, स्वराह लोक, मनाह लोक, कपाह लोक, जनाह लोक, सत्य लोक, एक पैर में ऊपर के 7 के 7 लोकों को भगवान ने नाप लिया। और जब परमात्मा का चरण गया है सत्यलोक में, तो वहां ब्रह्मा बैठे थे। ब्रह्मा भगवान के चरण को पहचान लिया, चट से भगवान का चरण कमंडल से धोया और धो करके जो जल निकला वो कमंडल में भर लिया। वहीं से गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा महारानी की। भगवान ने कहा बलि एक। बलि ने कहा हाँ सरकार एक। बोले दूसरा? हाँ सरकार दूसरा। और जिस समय दूसरा नापना शुरू किया, अतल लोक, बितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक। दूसरे पग में नीचे के 7 लोकों को भगवान ने नाप लिया। बोले राजा बलि दुई? हाँ सरकार दुई। कहा दुई तो अब तीसरा? अभी एक पग बाकी है ना तीसरा। अब बलि कुछ बोल ही नहीं रहा था। भगवान को क्रोध आ गया। तुरंत अपने पार्षदों से कहा कि मेरा कर्जदार है, बांध लो इसको। मेरी बेटियों, उस राजा बलि को आज भगवान के पार्षदों ने बंधन में बांध करके जमीन में पटक दिया। लेकिन लेटे लेटे बड़े धीरे से बलि ने कहा महाराज मेरे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा कहो। उसने कहा महाराज मेरे ये एक समझ में ये नहीं आता कि धन बड़ा होता है कि धनी? धन बड़ा है कि धनी? अगर आपसे पूछा जाए कि रुपया बड़ा हो कि रुपया वाला, क्या कहोगे? बोलो आनंद कंद। तो याद रख लो मेरी बेटियों,
धन नहीं बड़ा होता है, रुपया नहीं बड़ा होता है, रुपया वाला बड़ा होता है। क्योंकि जो धन होता है दुबे जी, वो धनी का गुलाम होता है। आपके पास जो पैसा है ना, वो आपका गुलाम है। चाहे तो उसको आप यज्ञ में खर्चा करो, चाहो तो आप उसको बाजार में सब्जी में खर्चा कर डालिए, चाहे तो उसको आप फल में लगा दीजिए, चाहे तो आप उसका गटागट कर लीजिए। धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा धन बड़ा नहीं, धनी होता है। तब तो खड़ा हो गया, कहा महाराज 2 पग में जो आपने नापा ना, वो तो मेरा धन था, अभी तो धनी में जिंदा हूं। कहा महाराज हम 1 घोड़े के बराबर न हो। कहा तो भगवान ने कहा लेट जा। दंडवत की समान लेट गया। लेकिन मेरी बेटियों, जिस समय भगवान राजा बलि को नापने के लिए अपना चरण उठाया है ना, और सामने भगवान की दृष्टि गई तो देखा प्रहलाद खड़े थे। क्योंकि राजा बलि प्रहलाद का नाती है। आज प्रहलाद की आंखों से झरझर करके आंसू गिर रहा था। भगवान शर्मा गए, पैर अपना नीचे रख लिया। प्रहलाद से पूछे, बोले प्रहलाद क्या बात है, रो रहे हो? प्रहलाद ने कहा महाराज ये मेरे आंसू दुख के नहीं है, ये मेरे आंसू सुख के। मैं जिन परमात्मा के चरणों का गुलाम बचपन से बना और आज तक मैं आपका गुलाम बना हुआ हूं, जिस परमात्मा के सामने संसार का चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, नर हो, नाग हो, सब परमात्मा के सामने झोली लेके खड़े हैं, भिखारी बन के खड़े हैं। लेकिन आज ए ठाकुर, आज ये बाबा का कितना बड़ा किस्मत है कि आज मेरे जैसे राजा बलि नाती के सामने आप महाराज भिखारी बन के खड़े हैं। आप दुनिया का कौन ऐसा बाबा होगा जो ये मंजर देख करके आज प्रसन्न नहीं होगा? और जाने दीजिए हे ठाकुर, जिस चरणों को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत का त्याग करके मरघट में वास करते हैं, जिन चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहने के बाद सुखदेव दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जिस चरण की कृपा प्राप्त करने के लिए सनक सनंदन सनकादिक हजारों युगों से दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, जिस चरण की कृपा प्राप्त करने के लिए भरत 14 वर्षों तक नंदी ग्राम में रहा, आज वही चरणों की कृपा मेरे बाप बेटे को, मेरे नाती को फ्री में मिल रहा है। इसलिए हे सरकार, जो पैर उठाया था ना, उसको अब जमीन में रखने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना चरण मेरे नाती के सर के ऊपर रख दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात बताऊं, जिस समय भगवान ने अपना चरण उठाया, ये देवता लोग आकाश में खड़े थे, फूलों की बारिश करने लगे, जय जयकार होने लगा। आज चारों तरफ से मेरी बेटियों केवल राजा बलि की जय, राजा बलि की जय, और सबके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। बोलो आनंद कंद की जय। चारों तरफ से फूल बरसा रहे थे। आज भगवान ने उन फूलों को, उस राजा बलि को उठा लिया, अपने सीने से लगाया। अंत में भगवान ने राजा बलि से कहा, बोल बलि क्या चाहिए तुझे? राजा बलि ने कहा, अरे महाराज काल है बानी ना जय सेठ, अब वही नहीं, अब वही बने भिखारी हमरे सामने खड़े थे हमारा सब कुछ ले लिया तो बड़े भारी दानी बन गए। हम वहीं से कह रहे हो कि जो लेना हो ले लो। ए ठाकुर, मैं उनमें से नहीं हूं जो दे करके ले लेता है। हम दे करके लेने वाले नहीं हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए और एक बात बताऊं, अब जो मैं लेटा हूं ना, हमको यही लेटे रहने दीजिए, हमको उठाने की कोशिश मत करना। भगवान ने कहा क्यों? एक बात बताओ मेरे प्यारे, सब कुछ लुट गया था, बलि का कुछ नहीं बचा था। लेकिन जिस समय भगवान ने उठा करके अपने छाती से लगाया और कहा, उस समय राजा बलि की आंखों में आंसू आ गया था।
राजा बलि ने केवल एक चीज कहा था, कहा महाराज आप तो कह रहे हो कि खड़े हो जाओ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कहां खड़ा हो जाऊं। जिस समय आप संकल्प बोल रहे थे उस समय इस धरती का एक एक इंच आपने संकल्प करवा लिया दान में। उस समय क्या आपने नहीं सोचा था कि इस राजा बलि को खड़ा भी होना है? तो मैं आपसे तो पूछता हूं वो कौन सी जमीन है, वो कौन सी जगह है जो मेरे खड़े होने के लिए आपने छोड़ा है? ये सुन करके मेरी बेटियों, मेरे भगवान के भी आंखों में आंसू आ गए और मेरे ठाकुर ने कह दिया जाओ, मैं तुमको सुतल देश का राजा बना रहा हूं। जब कभी तुम्हारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आएगी तो मैं तुम्हारी सेवा में आऊंगा, लेकिन जब 100 कल्प बीत जाएंगे उस समय मैं आपको इंद्र की पदवी पर बैठाऊंगा। बोलो आनंद कंद की जय हो। मेरी बेटियों, इस तरीके से भगवान बलि का प्रकरण होता है। अब भगवान के जन्म की कथा आती है और समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे ख्याल से। बोलो आनंद कंद की। तो आइए भगवान की जन्म की कथा